इस देश में बहुत खास बात बता रहा हूं, इस देश में हमने मुसलमानों को मूल निवासी घोषित कर दिया कि मुसलमान जो पाकिस्तान नहीं गए वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो मूल निवासी थे। जो भारत में रहे वे मुसलमान हैं, वो मुसलमान मूल निवासी मुसलमान हैं, मूल निवासी से कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए, मूल निवासी मुसलमान है। तो भागवत को मालूम हो गया कि वामन मेश्राम अब इनको विदेशी हम कह रहे आरएसएस वाले, अब वामन मेश्राम ने मूल निवासी कह दिया। तो मुसलमानों को भागवत ने कहा तुम्हारे पुरखे भी हिंदू थे, हमारे पुरखे भी हिंदू थे, हम भाई भाई। केवल एक बात कहने से हमने कहा मुसलमान सारे भारत के मूल निवासी है। तो आरएसएस को अपना थूका हुआ थूका चाटना पड़ा। तो थूका हुआ था ना कि ये विदेशी मुसलमान, ये जो विदेशी मुसलमान है, ऐसा जो आरएसएस ने थूका था वो फिर चाट लिया और कहा कि नहीं इसका पुरखा हमारा पुरखा एक ही थे। तो हमारी ताकत का अंदाजा मुसलमानों को बता रहा हूं क्या परिवर्तन हो रहा है देश में। अभी कल भागवत ने कहा एक भी हिंदू को विमुक्त नहीं होने देंगे, इसका मतलब है एक भी हिंदू को आजाद नहीं होने देंगे। रिजोल्यूशन पास किया, आजाद नहीं होने देंगे क्योंकि उन मालूम तो आजादी की लड़ाई है। वो अंग्रेजों के गुलामी से आजादी थी, ये मनोवादियों के ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का मामला है। तो इस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से अब आखिरी बात कहकर मैं आप लोगों को आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को ज्यादा समय नहीं, केवल 5:15 ही हो गए हैं। साथियों, जब कोविड-19 का मामला चल रहा था और हमारे लोगों के रोजगार खत्म हो रहे थे, तो इस देश में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की संपत्ति बेचने का अभियान चलाया। कोविड काल में उद्योगपतियों ने 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। हम लोगों को रोजगार मिलना बंद हो रहा था और उद्योगपतियों ने कोविड काल में 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। आप अंदाजा लगाओ 12 लाख करोड़ रुपया कितना होगा। तो ये जो सरकार है ये उद्योगपति के इशारे पर चलने वाली सरकार है। ये बात साथियों ध्यान रखना होगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो छत्रपति शाहू महाराज को अपना बाप नहीं मानते, वो पंजाबराव देशमुख को अपना बाप नहीं मानते, शिवाजी महाराज को अपना बाप नहीं मानते, वो गांधी को अपना बाप मानते। अपने बाप को जो बाप नहीं मानता दूसरे के बाप को अपना बाप मानता है तो उसके साथ तो धोखा होगा, उसके साथ तो धोखा होगा। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने वास्तविक पुरखे कौन हैं और जो झूठे पुरखे कौन हैं ये समझने की जरूरत है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, आखिरी बात, इस देश में नरेंद्र मोदी और उसके पहले के जितनी सरकार है वो देश के विकास की बात करते हैं। देश का विकास, देश का विकास, देश में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। ध्यान रखो, देश का विकास। अब देश का विकास का क्या मतलब है? जो सिंगल लेन रोड है वो 4 लेन बढ़ेगा, जो 4 लेन है वो 6 लेन बनेगा, जो 6 लेन है वो 8 लेन रोड बनेगा, रोड बनेगा। और उसमें लिखा रहेगा बैलगाड़ी चलाने की इजाजत नहीं, घोड़ा गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं, साइकिल चलाने की इजाजत नहीं है,
मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत नहीं, और ये हमारे लोगों के पास रहता है। तो हम लोगों को खदेड़ दिया वहां से। वो जो विकास है, वो जो 4 लेन वाला विकास है, ओवर ब्रिज वाला विकास है, उसमें हमारे लोगों को खदेड़ दिया। तो ये विकास, ये देश का विकास है, देश में रहने वाले लोगों का विकास नहीं है। देश में रहने वाले लोग भूखमरी के कगार पर इन लोगों ने पहुंचाए, ताकि चुनाव के दौरान उनको 1000-2000 रुपया देकर खरीदा जा सके। वोट खरीदने के लिए इन लोगों ने बेचने वाला समाज पैदा किया, भूखमरी वाला समाज पैदा किया। ऐसे शासक वर्ग को सबक सिखाने की जरूरत है। आने वाले समय में आप लोग इनको सबक सिखाने का काम करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।